एपिसोड 12 की शुरुआत में हमें उसी हाइड्रा को दिखाया जाता है जिसकी नज़र जाती है आर्क और बाकी सभी के ऊपर, और फिर वो उन लोगों के ऊपर एक हाइपर बीम से हमला कर देता है। उसकी वजह से काफ़ी बड़ा धमाका होता है आर्क और बाकी सभी के पास। फुम्बा को लगता है कि आर्क और बाकी सभी मर चुके हैं, इसीलिए वो खुश होने लगता है। देन फुम्बा उस हाइड्रा को टाउन की तरफ भेजने लगता है ताकि वो वहाँ पे सभी को खा करके अपने भूख को मिटा ले और साथ ही में पूरे के पूरे टाउन में तबाही मचाए। फिर हम लोगों को आर्क को दिखाया जाता है और वो कह रहा था कि उसने सही समय पे अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर दिया, नहीं तो वो लोग नहीं बच पाते। चियोमे तभी कहती है कि तुमने उस हाइड्रा के इतने बड़े ताकतवर हमले को पूरी तरीके से रोक दिया सिर्फ अपनी शील्ड से, आखिर तुम हो कौन? आर्क चियोमे की बात का जवाब नहीं दे पाता है क्योंकि उसके पीछे आर्यन खड़ी थी और वो जग चुकी थी। आर्यन कहती है कि उसने सारी की सारी बातें सुनी थी कि फुम्बा ने कैसे उसके सारे के सारे एल्फ साथियों को मार दिया। आगे आर्यन कहती है कि चलो हम लोग अब फुम्बा को ढूंढा जाए ताकि वो रिग्रेट करे अपने अभी तक के सारे बुरे कामों को। चियोमे भी कहती है कि फुम्बा को मारने में वो भी उन लोगों की मदद कराएगी। आर्क तभी कहता है कि वो हाइड्रा को संभालने का काम कर लेगा और वो लोग फुम्बा के ऊपर ध्यान देंगे। चियोमे और आर्यन फिर चली जाती है फुम्बा से बदला लेने के लिए और उसे मारने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है टाउन के बॉर्डर पे कुछ नाइट्स खड़े थे और वो देख रहे थे कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहा है। उन नाइट्स का कमांडर कहता है कि सिटी के अंदर से सभी के सभी लोगों को दूसरी साइड से बाहर निकालो। फिर हम लोगों को हाइड्रा को दिखाया जाता है जिसके ऊपर काफी सारे हमले कर रहा था आर्क, और अपने सारे के सारे हमले आज उसने दिखाई दिए थे। लेकिन उस हाइड्रा को इतने सारे हमलों के बाद भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ था और वो ठीक था। फुम्बा आर्क को देख करके काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि उसे लगा था आर्क मर चुका होगा। तभी हाइड्रा आर्क के ऊपर एक हमला करता है अपनी ब्रेथ से। आर्क उस हमले से बच जाता है डायमेंशन मूव का इस्तेमाल करके, लेकिन वो हाइड्रा आर्क को पकड़ लेता है अपने मुंह से और उसके ऊपर ब्रेथ करने लगता है। वो हाइड्रा आर्क को खत्म करने के लिए अपने एक हेड को सेक्रीफाइस कर रहा था। आर्क अपने आप को बचाने के लिए अपनी शील्ड का इस्तेमाल करता है और हाइड्रा के हमले को पूरी तरीके से रोक देता है। हाइड्रा के उस हमले के खत्म होने के बाद आर्क अपनी जजमेंट स्किल का इस्तेमाल करता है और उसकी वजह से हाइड्रा के 3 सर कट जाते हैं। अब वहाँ पे हाइड्रा का सिर्फ एक ही सर बचा था और सारे सर कटने के बाद भी हाइड्रा नहीं मरने वाला था। आर्क कहता है कि उसने इस स्किल का इस्तेमाल कभी भी नहीं किया है क्योंकि उसे इतना ताकतवर अपोनेंट मिला ही नहीं, लेकिन इसका इस्तेमाल करने के बाद चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो वो हार जाएगा सिर्फ 5 मिनट में। फिर आर्क इन्फर्नल डीमन इफ्रिट को समन करने लगता है। इफ्रिट वहाँ पे आ जाता है और वो उस हाइड्रा के बिल्कुल बराबर था और उससे थोड़ा बड़ा भी था। इफ्रिट को समन होने के बारे में आर्यन और चियोमे को पता भी चल जाता है और वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ये किसकी तरफ से लड़ रहा है, लेकिन उनके पास इसके बारे में सोचने का ज्यादा समय नहीं था क्योंकि उन लोगों को फुम्बा को संभालना था। फिर हमें दिखाया जाता है फुम्बा के ऊपर कोई फायर अटैक करता है, पर फुम्बा उस हमले से पूरी तरीके से बच जाता है और उसे कुछ भी नहीं होता। हम लोगों को पता चलता है कि वो हमला आर्यन ने किया था। आर्यन फुम्बा से लड़ने के लिए आगे बढ़ती है और वहाँ पे फुम्बा के जितने भी मॉन्स्टर थे वो उन सभी को मार रही थी ताकि वो उसके ऊपर कंट्रोल ना पा पाए। चियोमे भी तभी जाकर के फुम्बा के पीछे से उसकी पीठ पे हमला करती है। चियोमे ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि फुम्बा के पीठ पे काफी सारे पैटर्न्स थे जिसकी मदद से वो हाइड्रा को कंट्रोल कर रहा था। फुम्बा उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने काफी बड़ी गलती कर दी क्योंकि अब तो वो भी हाइड्रा को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और हाइड्रा सभी को मार देगा। आर्यन कहती है कि आर्क के होते हुए तो ऐसा नहीं होने वाला। देन आर्यन अपनी स्वॉर्ड को अपने फायर मैजिक से कवर कर लेती है, तो फिर फुम्बा अपने आप ही बताने लगता है कि उसने सारी की सारी चीजें एम्परर के कहने पे ही की थी और इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। आर्यन उसकी बात नहीं सुनती है और फुम्बा को पूरी तरीके से जला देती है अपनी आग से। अगले सीन में हम लोगों को इफ्रिट को दिखाया जाता है जो कि हाइड्रा को बुरी तरीके से मार रहा था। तभी इफ्रिट मारते मारते हाइड्रा को दूर फेंक देता है। आर्क तभी जाता है और उस हाइड्रा की पूंछ पकड़ करके उसे घुमा करके हवा में फेंक देता है काफी ऊपर। उसके बाद इफ्रिट से वो कहता है फ्लेम हेलियन स्किल का इस्तेमाल करने के लिए, तो फिर इफ्रिट काफी बड़ी सी हेल फायर को अपने मुंह से फेंकता है और वो काफी बड़ी रहती है। पूरा का पूरा हाइड्रा उसकी वजह से भाप बन जाता है। चियोमे ये सब देख करके कह रही थी आर्यन से कि आखिर आर्क हमेशा इतनी बड़े कामों को क्यों करता रहता है।
क्योंकि वो हमेशा यही कहता है कि उसे सिर्फ आम जिंदगी जीनी है, वो भी शांति से। आगे आर्क कहता है कि लगता है कि हाइड्रा का काम अब खत्म हो चुका है। उसके बाद वो आर्यन और चियोमे से मिलता है। चियोमे पूछती है कि आखिर वो बड़ी सी चीज क्या है। आर्क कहता है कि ये एक मॉन्स्टर है जिसका नाम इफ्रिट है, इसे मैंने दूसरे डायमेंशन से समन किया है। चियोमे तभी कहती है कि इस इफ्रिट नाम के क्रीचर ने जो भी किया है उसकी वजह से शायद लोग इसे वर्शिप करने लगे, मतलब पूजा। और कहता है कि उसे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। तभी वहाँ पे डांका का विस्परिंग फाउल आ जाता है एक मैसेज लेकर के। वो फाउल बताता है कि रोडन की सेकंड प्रिंसेस यूरियाना एल्व्स के ग्रेट एल्डर के साथ मिल चुकी हैं और उनकी बातें पूरी हो गई हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे क्या बातें हुई थीं। वहाँ पे ग्रेट एल्डर यूरियाना से कह रहे थे कि तुमने अभी भी कहा कि तुम्हारा किंगडम मदद करेगा हमारे मिसिंग एल्व्स को ढूंढने में। यूरियाना उनसे कहती है कि हाँ, आपने सही कहा। तो फिर एल्डर कहते हैं कि इसके बदले में तुम्हें चाहिए होगा कि हम लोग तुम्हारी मदद करें ताकि तुम अपने किंगडम के थ्रोन को हासिल कर पाओ और वहाँ की क्वीन बन पाओ। यूरियाना कहती है कि हाँ, आपने सही कहा और इसके बदले में हम लोग आपके लोगों को और आपकी जमीनों को बचाएंगे। ग्रेट एल्डर कहते हैं कि ये तो काफी अच्छा होगा और इसकी वजह से हमारे लोग और हमारा नेशन एक साथ आ पाएंगे। उसके बाद यूरियाना उठ करके ह्यूमंस और एल्व्स के बीच में दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाती है आगे। ग्रेट एल्डर भी हाथ मिला लेते हैं। इसका मतलब ये है कि ह्यूमंस और एल्व्स अब एक साथ रह पाएंगे। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है सेक्ट को, जिसे पता चलता है कि यूरियाना भी जिंदा है। आगे सेक्ट को ये भी पता चलता है कि यूरियाना का जो एल्व्स के साथ मीटिंग थी वो पूरी हो गई है और वो सक्सेसफुल रही, और साथ ही में किंगडम के लोग भी उसे काफी पसंद कर रहे हैं और शायद वो क्वीन भी बन सकती है इसी तरीके से। सेक्ट तभी सोचने लगता है कि यूरियाना की असैसिनेशन कैसे फेल हो गई। लगता है उसकी कोई मदद कर रहा होगा छुप करके, लेकिन उससे सेक्ट को ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। फिर हम लोगों को यूरियाना को दिखाया जाता है जो कि लेटी हुई थी और वो सोच रही थी कि उसे पूरी तरीके से पता है कि वो मर चुकी थी जब उसके ऊपर पहले हमला हुआ था, लेकिन अगर वो जिंदा है इस समय तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि उसे कुछ न कुछ तो करना है इस दुनिया में जो कि उसने अभी तक नहीं किया है। आगे यूरियाना आर्क के बारे में सोचने लगती है और कहती है, क्या मैंने सही कहा ना मेरे एंजल। देर हम लोगों को एम्परर को दिखाया जाता है जिससे पता चलता है कि हाइड्रा मारा जा चुका है और फुम्बा भी मारा गया। एम्परर कहता है कि वो सारी चीजें ज्यादा दिक्कत नहीं देगी उन लोगों को, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया है कि एम्प्लॉय रिंग काफी काम आ रही है और काफी ताकतवर भी है। लेकिन एम्परर फिर भी जानना चाहता है कि आखिर उस बड़े से बीस्ट को आखिर किसने मारा होगा। अगले सीन में हम लोगों को आर्क और बाकी सभी को दिखाया जाता है क्योंकि वो लोग कहीं जा रहे थे। वहाँ पे चियोमे को अपने बारे में बताने के लिए आर्क अपने हेलमेट को उतार देता है और कहता है उसे देखने के लिए। चियोमे आर्क को देख करके काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है कि ये एक स्केलेटन है। आर्यन चियोमे को बताती है कि आर्क की ये हालत एक कर्स की वजह से हुई है। चियोमे को अभी भी डर लग रहा था और इसीलिए वो एक पेड़ के पीछे जाकर के छुप गई थी। आर्यन तभी आर्क को कहती है कि वो उसे लॉर्ड क्राउन तक ले जाएगी। आर्क तभी कहता है कि वो लॉर्ड क्राउन के बाद चियोमे के घर भी जाना चाहेगा। चियोमे आर्क को ना नहीं कह सकती थी, इसीलिए वो रोते हुए कहती है हाँ बिल्कुल। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक बड़ी खुली जगह पे पहुंच चुके थे। आर्क वहाँ पे सोच रहा था कि उसे अभी भी कुछ और एडवेंचर्स करने हैं और उसे काफी मजा आ रहा है इन सभी चीजों को करने में। और इसी सीन के साथ सीजन 1 यहीं पे खत्म हो जाता है और सीजन 2 के बारे में अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। जब भी आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।